अगली चीज़ है स्पॉट। हमने अभी तक डिस्कस तो नहीं किया ना, ठीक है। अगली चीज़ है स्पॉट और इसका फुल फॉर्म है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। स्पॉट यानी कि सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्पॉट जो है ना उसका फुल फॉर्म है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके बारे में आप दो चीज़ें लिख लो। एक चीज़ लिख लो, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। दूसरी चीज़, स्पॉट सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका है। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। स्पॉट जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है और है क्या, सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका है। और क्या है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और है क्या स्पॉट, किसी भी क्या सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो स्पॉट है क्या, नहीं, एक चीज तो है ना, एक चीज है ये। और वैसे क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, सही है। स्पॉट क्या है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और वैसे क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्पॉट जो है वो है क्या, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। और ये कहता क्या है, नहीं ना, ये कहता ये है कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी, नहीं सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं, सारी रिक्वायर्ड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट्स क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। और स्पॉट है क्या, सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ क्या है, उसके अलावा कुछ है नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक तरीका है जिससे क्या करेंगे, सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, बस।
उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सवाल कैसा आएगा। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह नंबर 0, यह नंबर 1, यह नंबर 2, यह नंबर 3 और यह नंबर 4, 4 साल लिख दिए। ठीक है ना। अब लेट से मैं ये कहता हूं कि एक बंदा है, हाँ तुम आगे आ जाओ भाई। देखो लेट से एक बंदा है, उसको यह नंबर 4 जो है ना, यानी कि चौथा साल, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, यहाँ पर इसको 500 रुपये की ज़रूरत है, और इसको जो है ना यह नंबर 2 पर 300 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है, ये इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट्स है। इस बंदे को यह नंबर 2 पर 300 रुपये और यह नंबर 4 पर 500 रुपये की ज़रूरत है। कोई नीड होगी इसको पता है कि आज से 2 साल बाद मुझे इतने पैसे चाहिए, या आज से 4 साल बाद मुझे इतने पैसे चाहिए, ज़रूरत है इसको। इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये नंबर 1 पर बैंक जाएगा और बैंक में जो है ना 200 रुपये डिपॉजिट करेगा। ठीक है, या लेट से x रुपीस डिपॉजिट करेगा, चलो इसको x कर दो। इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यह नंबर 1 पर ये x रुपीस डिपॉजिट करेगा। कितने? x रुपीस। और इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यह नंबर 3 पर 100 रुपीस डिपॉजिट करेगा, और 10% का जो है ना इंटरेस्ट का रेट है। अब सवाल आपसे ये पूछता है कि बताओ यह नंबर 1 पर, सवाल आपसे ये पूछता है कि बताओ यह नंबर 1 पर ये बंदा बैंक जाकर कितने पैसे डिपॉजिट करे, यानी कि x कितना होगा, कितने पैसे डिपॉजिट करें कि इसकी ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाए। यानी कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये सवाल कुछ ऐसा है कि जिसमें 2 रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं। एक ज़रूरत इसकी 300 रुपये की दूसरे साल पर है, एक ज़रूरत इसकी 500 रुपये की चौथे साल पर है। इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये बंदा जो है वो पहले साल के आखिर में कुछ पैसे जमा करेगा बैंक में, कितने ये नहीं पता, और तीसरे साल ये 100 रुपये जमा करेगा, ये पता है। और आपको ये बताना है कि पहले साल के आखिर में ये बंदा बैंक में जाकर कितने पैसे जमा करे। अब अगर इस तरह का कोई सवाल होगा तो हम स्पॉट अप्लाई करेंगे। स्पॉट का रूल क्या कहता है कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। किस टाइम पर बराबर होती हैं? किसी भी, यार क्या बोल रहा है, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल अकेला पॉइंट ऑफ टाइम, कोई वक्त, ठीक है ना, किसी भी एक सिंगल वक्त पर, किसी भी, कौन से वाले पे, किसी भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या 2 चीजें बराबर होती हैं? सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। सही है ना। और स्पॉट है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट, सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। सही है। अब अगर मैं स्पॉट के रूल से इस सवाल को सॉल्व करूंगा ये मालूम करने के लिए कि आखिर ये बंदा या नंबर 1 पर कितने पैसे जमा करवाएं, तो सबसे पहले मुझे अपना सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड करना होगा, जो कि मैं यह नंबर 2 ले लेता हूं। यह नंबर 2 क्यों लिया? कोई भी ले सकता था, कोई भी ले सकता था। या 3 लेता तो क्या होता?
तो भी सही है, तो भी सवाल सॉल्व हो जाता। ईयर 4 लेता तो क्या होता, लेकिन अगर ईयर 5 लेता तो क्या होता, तो भी हो जाता सवाल सॉल्व। किसी भी लिखा है ना, 0 पे भी हो जाएगा, हाँ -1 पर भी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। सबसे पहले मैं ईयर नंबर 2 को स्पॉट ले लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले जो है ना सवाल में अपना स्पॉट डिसाइड करूंगा। वो स्पॉट ईयर 2 भी हो सकता है, ईयर 3 भी हो सकता है, ईयर 4 भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा क्या लेना है, मर्जी से, अपनी मर्जी। मेरी मर्जी थी ईयर नंबर 2, मैंने स्पॉट ले लिया। ठीक है, अब मैंने जब ईयर नंबर 2 स्पॉट ले लिया ना, तो मैं सारी रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड अमाउंट्स को ईयर नंबर 2 पर लेकर आऊंगा। अब देखो, अगर मैं रिक्वायर्ड अमाउंट की बात करूं तो 300 रुपए इसको कहाँ, किस जगह चाहिए, और हमने स्पॉट क्या लिया है, तो उसको तो ऐसे ही लिख लो। और मजीद इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 500 रुपए कब चाहिए, ईयर 4 पर। अब अगर एक चीज 4 पर है और उसको 2 पर लेकर आना है, तो कितने साल पीछे लेकर आना है, तो 2 सालों की डिस्काउंटिंग हो जाएगी। यानी कि हम लिख देंगे 300 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N। इस सवाल पे 2 ही रिक्वायर्ड अमाउंट थी, एक ईयर नंबर 2 पर थी, वो 300 थी, वो ऐसे ही लिख दी। सर उसको कंपाउंड डिस्काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने ईयर नंबर 2 को स्पॉट लिया है, तो अब वो तो अमाउंट ईयर 2 पर ही पड़ी हुई है। और जो अमाउंट ईयर नंबर 4 पर है 500 रुपए की, इसको 2 पर लेकर आने के लिए 2 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है। ये सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स आ गई एक जगह पर, इज इक्वल्स टू। अब डिपॉजिटेड अमाउंट्स में एक डिपॉजिटेड अमाउंट ईयर नंबर 1 पर है, कितनी है, अब वो 1 पे है, 2 पे लाना है, तो कंपाउंडिंग कितने टाइम पीरियड की, तो हम लिख देते हैं x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। और जो ईयर नंबर 3 पर 100 रुपए है, जो ईयर नंबर 3 पर 100 रुपए है, उसको अगर 2 पे लेकर आना हो तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। अब आप इसको सॉल्व करें, लेफ्ट साइड पर क्या आंसर आता है, 300 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 कितना बनता है, 713.22। अच्छा, ये 1 प्लस 10% पावर 1 इंटू एक्स, ये 1.1x होगा, और 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% ये कितना होगा, 90.9, 90.09 या 90.9, 909 आता है ना, 909 आता है, तो वो 9 यहाँ पर 90.91 कर देता है। अब सॉल्व करो, x बताओ कितना आता है। पहले तो 713.22 में से 90.91 माइनस करो, फिर उसको 1.1 से डिवाइड करो। फाइव 6.5.73 ये आंसर आ रहा है। ये क्या बता रहा है, आंसर क्या बता रहा है, ईयर 1 पर इस बंदे को बैंक में 565.73 रुपीज जमा करने पड़ेंगे, ताकि क्या हो, इसकी जितनी भी ख्वाहिशात और ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाए। ठीक है, अगर ये ईयर नंबर 1 पर बैंक में जाकर 565.73 रुपीज़ जमा करेगा,
तो इसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। इसकी ज़रूरियात क्या थी कि इसको ईयर नंबर 2 पर कितने चाहिए थे, और फिर ईयर नंबर 5 पर कितने 4 पर कितने चाहिए थे, 500। कैसे सर, यकीन नहीं आया? यकीन दिलाता हूँ। देखो हमारे आंसर के हिसाब से ये बंदा ईयर नंबर 1 पर बैंक जाएगा। हमारे आंसर के हिसाब से ये बंदा ईयर नंबर 1 पर बैंक जाएगा। बैंक जाकर कितने जमा करेगा, 565.73 कर दिए इसने जमा। अब ईयर 1 और ईयर 2 के बीच में क्या ये कोई पैसे इस्तेमाल कर रहा है? ईयर 1 और 2 के बीच में कोई पैसे इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो अगर बैंक में पैसे पूरे 1 साल के लिए पड़े रहेंगे और इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है, तो ईयर 1 से ईयर नंबर 2 के बीच का इसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 565.73 का 10% कितना होता है, 56.573। फिर सवाल के हिसाब से ईयर नंबर 2 पर क्या होगा, 300 रुपये बैंक से ये निकालेगा, जरूरत पूरी करनी है तो माइनस कर दूं। अब तुम मुझे ये बताओ कि ईयर 2 का इसका बैंक बैलेंस कितना बनता है, 565.73 प्लस 56.573 माइनस 300। 321.943। अब ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 के बीच का इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 32.19। फिर ईयर नंबर 3 पर क्या हुआ, मजीद इसने ऐड कर दिए, ईयर नंबर 3 पर मजीद 100 रुपये ऐड कर दिए। तो अब ईयर 3 का बैलेंस कितना हो गया, 454.133। अब ईयर 3 से ईयर 4 के बीच का इंटरेस्ट मिलेगा 45.41 तकरीबन। और हमारे सवाल के हिसाब से आखिरी दिन ये 500 रुपये ईयर 4 पर निकाल लेगा। बैलेंस कितने पे आता है, आ रहा है 0। इसका मतलब हमने जो सवाल सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया। अगर हमारा आंसर सही नहीं होता, अगर हमारा आंसर सही नहीं होता तो एंड में इवेंचुअल आंसर जो है वो 0 नहीं आता है ना। थोड़ा सा डेसिमल्स की वजह से 1-2 रुपए का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। समझे हो? देखो ईयर नंबर 1 पर इसने 100 रुपये जमा करवा दिए, ईयर नंबर 1 पर इसने 565.73 जमा करवाए। अब ईयर 1 से ईयर 2 के बीच में बैंक इस पैसों पर जो इसने ईयर 1 पर जमा करवाए 10% इंटरेस्ट देगा। 10% 565.73 का 56.573 बनता है। फिर ईयर नंबर 2 पर इसने 300 रुपये निकाल लिए। तो मैंने क्या किया, 565.73 इसने ईयर 1 पर जमा करवाए प्लस ईयर 1 से ईयर 2 के बीच का इंटरेस्ट 56.573 माइनस इसने ईयर नंबर 2 पर 300 निकाल लिए। तो अब ईयर नंबर 2 पर इसके बैंक बैलेंस जो होगा वो 321.943 होगा। सही है। फिर ईयर नंबर 2 और 3 के बीच का इंटरेस्ट होगा, ईयर 2 और 3 के बीच का जो इंटरेस्ट होगा वो इसका 10% होगा, जितने पैसे ईयर 3 पर इसने 100 रुपये जमा करे। फिर टोटल करा तो 454.133 ईयर 3 पर बन गया। फिर ईयर 3 और ईयर 4 के बीच का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, और फिर ईयर नंबर 4 के आखिर में इसने 500 रुपये निकाल लिए तो हम 0 पर आ गए। सही है। अच्छा, अगर मैं कोई और स्पॉट बनाऊं तो क्या सवाल सॉल्व होगा? पक्का? अगर लेट से कौन सा स्पॉट बनाए बताओ, ईयर 4 बना लूं? चलो ईयर नंबर 4 को स्पॉट बना लेते हैं। अगर मैं ईयर नंबर 4 को स्पॉट बना लेता हूं तो अब मुझे क्या करना होगा, सारी रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड अमाउंट्स को ईयर नंबर 4 पर लेकर आना होगा।
अब रिक्वायर्ड अमाउंट में एक तो आपके 300 हैं, वो ईयर नंबर 2 पर थे, उसको ईयर नंबर 2 से 4 पर लेकर आने का मतलब ये है कि 1 + 10% पावर 2, और जो आपको 500 रुपये ईयर 4 पर चाहिए उसका क्या करें, 500 ही लिख देते हैं, उसको तो आगे पीछे कहीं नहीं लेकर जाना ना। बात समझ रहे हो? देखो 300 रुपये ईयर नंबर 2 पर रिक्वायर्ड थे, उसको कहाँ ले गए, ईयर नंबर 4 पर ले गए। तो अगर 2 वाली चीज़ को 4 पे लेकर जाना है तो क्या करना होगा, कंपाउंडिंग करनी होगी। कितने सालों की, 2 सालों की। और फिर ईयर नंबर 4 पर कितने हैं, 500 रुपये हैं। तो अगर मैं इस दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये रिक्वायर्ड अमाउंट्स आ गई। फिर डिपॉजिटेड अमाउंट्स की बात करते हैं। एक डिपॉजिट आपका एक्स है, कब है, ईयर नंबर 1 पर है। अगर वो ईयर 1 से मैं आगे लेकर आऊं ईयर नंबर 4 पर, कितने साल आगे लेकर आना है, 3 साल। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3 ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यार 1 पर जो x है उसको अगर 4 पे लेकर आना है तो 3 साल आगे लेकर आना है। सही है। इसके अलावा ईयर नंबर 3 पर इसने कितने पैसे जमा करे थे, वो अगर 4 पे लेकर आने तो क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 1। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि ये जो 300 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2 + 500 है, 300 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2 + 500, ये कितना बनता है, 863। और दूसरी साइड वाला क्या आंसर आता है, ये कितना बनेगा, 1.331x, और ये बनेगा 110। x निकालो, सेम आ रहा है। यानी कि इसने भी हमें यही बताया कि इसको, इस बंदे को या नंबर 1 पे बैंक जाकर 565.74 रुपीज़ जमा करवाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? सब क्लियर हो गया?